नमस्कार, मेरा नाम आस मोहम्मद कैफ़ है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय उपचुनाव की सरगर्मियां बहुत अधिक हैं और जिन 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत रस्साकसी है, बहुत चर्चा में भी सीटें हैं। जिन जो बहुत चर्चा में सीटें हैं उनमें से एक सीट है मीरापुर विधानसभा सीट। मीरापुर विधानसभा सीट में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है ऐसे ऐसे उसमें बहुत अधिक रोचकता और बहुत अधिक टकराव देखने को मिल रहा है। मुख्यतः यहाँ मुकाबला अब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी और आरएलडी में सिमटता जा रहा है और लगभग सभी राजनीतिक दल जो हैं यहाँ पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बसपा कहीं चुनाव में नहीं दिखाई दे रही है। आज़ाद समाज पार्टी जो है वो कुछ गांवों में उनका प्रभाव दिखता है, मगर पूरी विधानसभा में जो बहुत अधिक टकराव दिखाई दे रहा है वो ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया कि वो आरएलडी और समाजवादी पार्टी में मुख्य चुनाव है। ऐसे में जब एकक वोट की अहमियत हो गई है तो ये सवाल बहुत बड़ा बन गया है कि एक दूसरे के वोटों में कौन सेंध लगा सकता है। तो आरएलडी की जो मिथिलेश पाल हैं, तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो आरएलडी से जुड़े हैं मगर वो भीतर घात करने की संभावना है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी जो है उनका जो वोटर है वो उनका वोटर एक जगह दिखता है, लेकिन वो जो दूसरा वोट बैंक है, अदर वोट बैंक है, उनको जोड़ने की बहुत मजबूत कवायद में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कादिर राणा इस समय चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। इनके पुत्रवधू सुम्बुल राणा चुनाव लड़ रही है और जो मुख्य बात है वो ये है कि कादिर राणा का पूरा चुनाव वो खादर पर केंद्रित हो गया है। खादर एक्चुअली हम आम भाषा में आपको बता दें, गंगा के किनारे वाले इलाके को जो रेतीला का एरिया होता है, रेतीला एरिया होता है, उसको खादर कहते हैं। और हमारे यहाँ खादर क्षेत्र में लगभग 10 से 11 हज़ार वोट हैं और ये 10 से 11 हज़ार वोट जो है ये इस पूरे चुनाव की बन गई है। की आप क्रिकेट जानते हैं, क्रिकेट में पहले जब 50 ओवर का क्रिकेट में आखिरी के ओवर चलते थे उसे स्लो ओवर कहते थे और ताबड़तोड़ रन बनते थे। ठीक उस तरह से जैसा आजकल 2020 होता है तो तब स्लो ओवर कहते थे। आप कह सकते हैं स्लो ओवर चल रहे हैं और पूरा चुनाव अगर कहीं केंद्रित हो गया है तो वो खादर पर केंद्रित हो गया है। यहाँ सिख वोट हैं, यहाँ चौहान वोट हैं और यहाँ दलित वोट हैं। तीनों वोटों का रुख ये तय करेगा कि कौन चुनाव जीतने जा रहा है। निश्चित तौर पर ये क्लियर है, ये 10 से 11 हज़ार वोट जिधर जाएंगी वो इस चुनाव को जीत जाएगा। अभी क्या है कि ये बात समझने के लिए कि इस चुनाव में खादर किसे वोट कर रहा है, हमने एक बहुत बुद्धिजीवी और बहुत राजनीतिक विश्लेषक और हमारे मेरठ और मुजफ्फरनगर दोनों जनपदों में लगने वाला एक गांव, ये भी एक अजीब बात है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ एक ऐसा गांव है जिसका नाम रामराज है, जिसकी आबादी तो बहुत अधिक है लेकिन वो आधा मेरठ में लगता है और आधी मुजफ्फरनगर में लगता है। आधी पुलिस चौकी मेरठ की लगती है, आधी पुलिस चौकी मेरठ मुजफ्फरनगर की लगती है। तो उसके 2 बार प्रधान रहे और पॉलिटिकली काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि खादर क्षेत्र में इक्वेशंस क्या है, खादर क्षेत्र में समीकरण क्या है। हमारे साथ राजपाल सिंह चौहान साहब हैं। हम लोग इन्हें प्यार से, स्थानीय लोग इन्हें प्यार से राजू चौहान कहते हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। जी धन्यवाद। कैसे हैं आप सर? मैं बढ़िया हूँ साहब, आप सुनाइए आप कैसे हैं सर? अच्छा राजू चौहान साहब, राजनीतिक बातें करेंगे आपसे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में हो क्या रहा है। स्थिति में बहुत अच्छा चल रहा है चुनाव। काफ़ी दिन से जो है मीरापुर विधानसभा में जो खादर क्षेत्र में 10 से 11 हज़ार वोट लगा लो, जो ज़्यादातर कादिर राणा जी को डल रही है। राजपूत समाज 60% वोट गिर रहा है। 25,000 वोट राजपूत समाज की इस मीरापुर विधानसभा में पड़ती है। ये खादर क्षेत्र, एक खादर क्षेत्र तो फिर साइड पड़ता है, वो भी इन्हें पूरा, उनका बहुत पहले वे विधायक बने थे लोकदल से ही, तो उन्होंने इतना बड़ा काम करा था। 11-12 हज़ार किलोमीटर की लाइन पहली निधि में उनकी लाइट जलवाई थी, कह दिया था पहले। तो ये कादिर राणा जी ऐसे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात ना करते हो, पहले हिंदू का काम होगा, पहले बाद में मुस्लिम का काम होगा। तो बहुत अच्छे हैं, सारे लोग इनसे जुड़े हुए हैं, उनके व्यक्तिगत जानते हैं कि वो पुराने हैं। वे एमपी लड़े जब भी हम साथ रहे, एमएलए लड़े जब भी साथ, और अब भी उन्हीं के साथ हैं। तो पहले कम रुझान कम था, अब रुझान खादर का ज़्यादा, 60% से भी ज़्यादा उनके साथ हो गया है। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे हैं, क्योंकि अमूमन राजनीतिक तौर पर इस विधानसभा में यह दावा किया जा रहा है कि वोटों का जो है वो 2 ध्रुव हैं, बंटवारा हो रहा है। आपने बताया कि उन्होंने 11 हज़ार की लाइन जी, यानी एक प्रकार से आप कहें तो क्या उन गाँव में अंधेरा रहता था? उनमें लाइट ही नहीं थी आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ था, जब से लाइट नहीं थी उन गाँवों में। क्या नाम है गाँव के? गांव के मजलिसपुर तोफीर है, नया गांव है, तो दल्ला वाला है, सिताबपुरी है,
तो वे 5-7 गांव है उधर जो है, तो वे उसमें जैसे ही बने उन्होंने हम साथ रहे, उनकी कहने लगे भाई मैं बना तो सबसे निधि पहले मेरी मजलिसपुर तोफीर के लिए रहेगी। क्या वो पूरा मीडिया ने दिखाया भी था कि जिस दिन 12 किलोमीटर की लाइन खींची लगी थी तो बल्ब जला के दिखाया था कि कादिर राणा जी ने अपना वादा पूरा कर दिया। फिर उसके बाद में MP बने, हम उनके संपर्क में रहे, जो भी काम बिना स्वार्थ, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, ईमानदारी से काम करते हैं। वो जो रात को किसी टाइम बिठा लो, जब भी मिलेंगे बात करेंगे, काम करेंगे। तो अगर इतना बड़ा काम किया उन्होंने, जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ बिजली नहीं जाती थी और आज़ादी तक बिजली गई नहीं, और कादिर राणा जब RLD से विधायक बने, 2007 में वो विधायक बने थे, मोरना विधानसभा तब इसका नाम था, 2009 में वो सांसद बन गए। तो फिर बाई इलेक्शन हुआ था, वो अलग कहानी है। लेकिन जब वो विधायक बने तो विधायक बनने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि इन गाँवों को बिजली दी। सबसे पहला काम उनकी निधि जो आई है, सबसे पहले उन्होंने वादा किया था और सबसे पहले ये कहा कि मैं सबसे पहले मजलिसपुर तोफीर नए गांव, इन दल्लावाला, इनमें सब लोग गाँवों में मैं जो है लाइट जलवाऊंगा। और वो वादा पूरा करा। क्या 12 किलोमीटर की लाइन भोक्का रेडी से तक लाइट थी, भोक्का रेडी से नीचे कोई खंबा नहीं था, तो वो वहाँ से लाइन लगवाई, बिछवाई और अपना बल्ब उनकी लाइट जलवाई। उन गाँवों में आज बहुत बढ़िया, बहुत रास्ते भी बहुत बुरे थे, रास्ते भी बनवाए उन लोगों ने। तो इस बात से विकास करा, इस बात से तो बहुत खुश होंगे वहाँ के लोग, बहुत खुश। वे अपना वे ये इसको देख कर ना, बीजेपी हिंदू मुस्लिम या कोई किसी चीज की बात ना करके वे देख रहे कादिर राणा को, हमारा पहले भी विकास करा, काम करा, अब भी करेंगे। वे ज्यादातर लोग सब हमारी बात होती रहती है उधर जो है, योगेश प्रधान है और बहुत सारे लोग हैं जो है, वे सब राणा जी के साथ है। अच्छा, यहाँ क्या इक्वेशंस है? जैसे ये खादर है आपका और 10-11 हज़ार वोट है यहाँ पर, तो इसमें कौन कौन से गाँव आते हैं? इसमें हुसैनपुर, बहादुरपुर है, रेड़वा, लालपुर है, फरीदपुर है, हंसावाला है, अल्लू वाला है, सियाली है, नया गांव है, अहमद वाला है, जो है क्या नाम महमूदपुर है। तो इसमें बहुत सारे गांव पड़ते हैं और ये सारे गांव ज़्यादातर उसमें सरदार भी है, जो है राजपूत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा राजपूत है, कुछ एक गांव दलितों का भी है, सब इन्हीं के साथ जो है लगे हुए हैं। सिखों की क्या स्थिति है, सरदारों की क्या स्थिति है, किसे वोट कर रहा है? सरदार बहुत अच्छी तरह से पहले से वो समाजवादी के साथ रहा, सरदार ज्यादातर जो है, और वे पूरे खुल के साथ है हर तरीके से समाजवादी में। अच्छा, ये अखिलेश जी को कि उसमें अखिलेश जी को दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं सब लोग, क्योंकि जो है ये समझोगे ये चुनाव तय कर देगा कि जो जितनी 10-11 सीटों पे चुनाव है ये सब अखिलेश जी के पे जा रही है, सारी जितनी सीटें हैं, ठीक है। और आगे 2027 में आने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। आप पार्टी से जुड़े हैं? पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ मैं जी। तो अभी ये यहाँ पर RLD जैसे चौहान समाज है, जी जी। पिछली बार लोकसभा चुनाव में यहाँ अधिकतर जो अभी हाल में चुनाव हुआ था जिसमें दीपक सिंह, RLD का ऐसा है, RLD का कोई वजूद नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। 4 जिलों की पार्टी है, कुछ नहीं, किसी का वहाँ कोई काम नहीं, विकास नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं है, बस वहाँ वोट डाल दो, उसके बाद कुछ कोई पूछने वाला नहीं है। क्या यहाँ राणा जी ऐसे हैं, अब यहाँ लोगों पर फर्जी मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं, जो है क्यों समाजवादी के साथ जा रहे, क्यों जा रहे कादिर राणा के साथ, पर फिर भी लोगों ने कह दिया कि हम चाहे 100 लिखवा लो, हम साथ रहेंगे उनकी, और वे लोगों की हेल्प करें। उन्होंने कहा किसी को घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए अभी मैं बनानी, मैं आपके लिए हर टाइम खड़ा हूँ 24 घंटे। कादिर राणा जब इस क्षेत्र में आए, पूर्व सांसद भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, जब इस क्षेत्र में आए तो उनकी गाड़ी सीज हो गई, उन पर मुकदमा हो गया। हाँ जी, ये सब बोखलाट है, ये भाई साहब बोखलाट है, क्योंकि वो चुनाव जीत रहे, इन्होंने दिखा राष्ट्रीय लोकदल या बीजेपी हुए दिखा क्या ये तो सारी की सारी सीटें जा रही, तो 7 दिन बढ़ा दिए, आगे चुनाव बढ़ा दिया। तो ये इनमें बोखलाट है, उन्हें जगह जगह टॉर्चर करना, परेशान करना, उनकी गाड़ी सीज करानी, पकड़वानी। तो इसमें तो आप जानते ही हो, सब मीडिया के लोगों तो, और सारे में आप घूम भी रहे हो, सर्वे कर रहे, तो ऐसे इससे कुछ रुकने वाला नहीं है, इससे और बढ़ रहा है। ये कल इनकी जो पुत्रवधू है सुम्बुल राणा, उनके विरुद्ध भी कल एक मुकदमा हो गया आचार संहिता का। उनके जितने समर्थक हैं, बहुत समर्थक हो गए, खुद मेरे भी खिलाफ हुआ, मेरे बेटों के जो बेटे हैं मेरे 2, उनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ है, पर हमारे कोई डर नहीं। हमारे बेटों ने भी कह दिया पापा कोई नहीं है, तो होते हैं, होने दो, कोई बात नहीं है। मैं भी कह रहा कि नहीं डरना, क्योंकि राजनीति में जो घटिया
घटिया स्तर है जो बच्चों पर क्या लेना इस चीज़ों से। भाई उनको तो मेरे पे 10 लिखवाओ, मैं डर थोड़ी रहा हूँ। और पार्टी के लोग हैं, हम पार्टी को वोट गिरेंगे, डलवाएंगे, औरों को भी डलवाएंगे, सब लोगों को। कितने बड़े बच्चे हैं आपके? मेरे जवान हैं, दोनों बच्चे शादीशुदा हैं। अच्छा, उन पर भी मुकदमा लिख उन दिया? पे मुकदमे करा दिए। क्या क्या मुकदमा लिखा गया? आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा लिखा गया कि सिर्फ यहाँ गिनती के बहुत थोड़े से आदमी थे, 40-50 आदमी, उसमें कोई माइक नहीं, कोई टेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे सामान्य बैठ जाते हैं। रण जी आए, कहने लगे भाई पानी पी लो और चाय पी लो आधा आधा कप भैया। उसके बाद थोड़ी सी बात करी, इतना पुलिस आके जो है यहाँ ड्रामा बदतमीजी करी जो है लोगों को गैल, और मुकदमे लिख दिए उनके खिलाफ जो है। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने बदतमीजी की लोगों को गैल और मुकदमे लिख दिए शाम को। हमारे कोई लगभग 5 तो एक मेरा भतीजा है, एक मेरा भांजा है, 2 मेरे बेटे हैं, तो उनके खिलाफ लिख दिया। और एक हमारे अध्यक्ष जी हैं हंसा वाला से, उनके एक प्रेमपाल सिंह जी है सरदार, उनके खिलाफ मुकदमे लिख दिए दबाव बनाने की वजह। तुम ऐसा क्यों कर रहे, वहाँ क्यों जा रहे, इधर आओ इधर आओ। तो हमारी मर्जी है, कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ जाएंगे। और ये तो भ्रष्टाचार कहती है बीजेपी, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार बढ़ गया भाई साहब, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार। कैसे बढ़ गया है? बढ़ गया का काम जो है, जो मैं लगभग 25 साल से राजनीति में हूँ, मेरी उम्र भी 58-57 साल की उम्र है मेरी जो है। तो मैं भी देख रहा कि मैं बचपन से राजनीति स्टार्ट करी, तो मैंने देखा जो काम 2-4 हज़ार रुपये में हो जाता था, वो आप बहुत पैसे, लाखों रुपए में काम और 50,000 में काम होता है। पहली बात तो अधिकारी बात सीधे मुंह बात नहीं करता है। आप लोग सवाल उठाते हैं और आप जब अपनी बात कहते हैं नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से या फिर अधिकारियों से, तो आपको रिस्पांस मिलता है? नहीं मिलता, रेस्पॉन्स मिलता। नेताओं से भी कह के देखकर नेताओं भी सुनना नहीं, कोई बात नहीं करनी। अब जो है चंदन चौहान MP है, पहले MLA थे मीरापुर विधानसभा से, कोई काम के प्रति कोई लगनशील नहीं है उनमें जो है, जो बात करने ना कोई उनकी सुनता भी नहीं है। हमने देखा एक आध फोन करवा के, तो कोई दिलचस्पी ऐसी लगी नहीं क्या लोगों का काम हो या कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जातियों के विभक्तिकरण की बात होती है कि जातियों में वोट पड़ेगा, दलित इधर जाएगा, मुस्लिम इधर जाएगा, तो सरकार को लेकर के नाराजगी है क्या चौहानों में भी? चूंकि जैसे कि आप राजपूत हैं, आप राजपूत हैं, हम राजपूत हैं, हाँ ठाकुर हैं, राजपूत हैं, तो हम नहीं मानते क्या ये तो यो है कि आप मन है हमारा, कहीं भी जा सकता। पहली बार जहाँ सम्मान मिलेगा, काम मिलेगा, आदमी वहाँ जाएगा। हिंदू मुस्लिम की बात तो ये बीजेपी करती है, तो इस वजह लड़ाने अब लोग बाग समझ चुके, पूरी तरह समझ चुके, इसमें कुछ नहीं है कि ये नहीं तो उनकी तीसरी बार सरकार बन रही, मुस्लिम हिंदुस्तान छोड़ के थोड़ी चला गया, ना जाने का यहीं रहेगा। तो ये तो हमें दिखाने के लिए क्या बस उनको ये है खा जाएंगे, जो क्या नाम बटोगे तो कटोगे, तो ये ऐसे नारे मतलब जो है देते हैं। खराब लगता है आपको? ये नारे नहीं होने चाहिए, गलत है ये ऐसे नारे लगा, ये भाईचारा खत्म कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक ये भी इम्पोर्टेंट बात है और ये सवाल आप जरूर सुनिएगा, इसका जवाब जरूर सुनिएगा। खादर क्षेत्र में तो कम ही होगा मुसलमान है जी? खादर क्षेत्र में मुसलमान की संख्या तो कम होगी? हाँ, कम है ही नहीं है खादर क्षेत्र में कोई मुसलमान, सब राजपूत ज्यादा सरदार हैं, दलित भी हैं कुछ लोग जो है, पर ज्यादा पहले नंबर सबसे ज्यादा राजपूत है यहाँ जो है। राजपूत है, सिख है? हाँ, राजपूत और सिख और दलित है। दलित मुसलमान होगा 2-4%? नहीं, है ही नहीं जी। यहाँ है तो कुछ पहले चले गए, बहुत पहले वे यहाँ से बहादुरपुर में रहते थे, तो वो चले गए, एक आध परिवार रहता है अभी उनका। हाँ, तो खादर क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी बिल्कुल नहीं है, ये चौहान साहब बता रहे हैं, ठाकुर साहब, और ये भी बता रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अधिकतर लोग खुश नहीं हैं। तो जितना वोट भी जाएगा, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी RLD के कैंडिडेट के विरोध में जितना वोट भी जाएगा, ऐसे ही पूछ रहे हैं, क्या वो आधा वोट हो सकता है? RLD नहीं, ज्यादा RLD के खिलाफ आधे से ज्यादा वोट पड़ेगा? हाँ, नहीं हमारे इधर ज्यादा रहेगा राणा जी पे 60% में। हाँ, तो आपके मैं पूछ रहा हूँ कि 60% राणा जी को जाएगा, 40% RLD को जाएगा। तो बसपा का असर नहीं है? बसपा का कुछ नहीं है, बसपा का कुछ नहीं है, और कोई किसी पार्टी का कोई है नहीं, दोनों में इन्हीं में चुनाव है। चंद्रशेखर को कुछ वोट जाएंगे आजाद समाज पार्टी को? मिथिलेश पाल जी में और कादिर राणा जी में जी। आजाद समाज पार्टी कुछ वोट जाएंगे? नहीं, कोई वोट नहीं करने का आजाद समाज, दलित भी नहीं डाल रहे, वे कह रहे कि हमें वोट थोड़ी खराब करनी है। तो मुख्य कंपटीशन जो है वो मुख्य मुकाबला, हाँ, मुख्य मुकाबला इन दोनों का ही है, दोनों का ही है।
और क्षेत्र की समस्याएं किस तरह की है? खादर में समस्याएं भी तो बहुत होती होंगी ना? समस्या बहुत है, खादर में बंदे की समस्या है। हमारे यहाँ कच्चा बांध लगा हुआ है तो उसकी बहुत समस्या है। उस पर बनवा दे मिट्टी का सरकार ने, अब उसमें पत्थर नहीं लगा। हंसा वाला गांव बिल्कुल, वो आप जाओगे तो बिल्कुल बंदे के ऐसा बंदा बराबर बराबर गंगा जी चल रही है। उसकी रोकथाम नहीं हुई, ठोकर उकर नहीं लगी तो गांव खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात हमारी जमीनों की बात है। जमीन हमारे इस क्षेत्र में जो रजिस्ट्री की भूमिधरी जमीन ने, दादी राय जमीन ने, एक बहुत पहले 2014 के में वन विभाग ने हड़प ली, कम से कम 4-5 हज़ार बीघे जमीन, आज तक नहीं मिली। अधिकारियों को चक्कर काटते काटते थक लिए, कोई जवाबी रेस्पॉन्स ही नहीं है। यहाँ खेती क्या होती है? जैसे गंगा बाढ़ आती है, गंगा में पानी आ जाता है तो आपकी फसलें तबाह होती हैं? खेती सारी चीज होती है भाई साहब, जो गन्ना भी होता है, सरसों भी होती है, गेहूं भी होते हैं, आलू भी होते हैं। खादर में निकल के देखोगे तो क्या होगा, कितना सुंदर है, इतना बांगर में भी नहीं पैदावार होती। पर यहाँ 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा नुकसान है खादर में, क्योंकि बरसात, पिछले बार बरसात होने से कुछ गन्ने में बीमारी आने से जो है बहुत किसान पिछड़ गया यहाँ का खादर का जो है। और जानवर वगैरह खेत में आ जाते हैं? है जी, जानवर वगैरह खेत में जानवरों को बहुत ज्यादा नुकसान है। पालतू पशुओं को भी नुकसान है बहुत ज्यादा है। जो जंगली जानवर है वो उन्हें नहीं मार सकते, नहीं खदेड़ सकते। वे कहते हैं मार दिया तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। वे उस जमीन बराबर बराबर लग रही है वन विभाग के, तो उसे फसल को वे खा जाते हैं। जो ले दे के पैदा करता है किसान मेहनत करके, तो उसे वे खा जाते हैं जानवर। हमने 1-2 बार कहा BDFO से, हम गए मौके, मगर भाई अपनी जमीन लो। अब हम आए हैं, वे अपने उस पर बात मांगेगा। उनकी 1000 बीघे जमीन है कागजों में दरसत्ता, जो हमारी उन्होंने घेर रखी 5000 बीघे। तो वो सब किसानों की, ऐसे ऐसे किसान भी हैं जिनकी 10-10, 15-15 बीघे जमीन है, और उन बेचारों के ना रोजी है ना रोटी है, बड़े परेशान हैं वे लोग, और ना उन्हें जमीन मिली आज तक। लड़ाई लड़ रहे हैं 2014 से। तो खादर के लोगों की बड़ी समस्याएं हैं। जो यहाँ लड़का लड़कियाँ बेटा बेटियां पढ़ते हैं तो इनके लिए स्कूल कॉलेज का क्या है? स्कूल में क्या स्थिति है? स्कूल कॉलेज तो बस यहाँ सरकारी प्राइवेट सरकारी स्कूल हैं। प्राइमरी जो है यहाँ हुसैनपुर में है, यहाँ भी है एक छोटा सा वो प्राइमरी। वहाँ बाकी रामराज जाते हैं बच्चे ज़्यादातर, जो है रामराज में स्कूल है। तो गाड़ी वाड़ी बसें वैसे लगी हुई है, रोड है। तो ये रोड का बहुत पीछे भागने से, हमारी रोड भी इतनी खराब थी कि पीछे भागने से मंत्री जी के पास गए, हो गए चक्कर काटते, जब जाके उस पर खड्डे भरे गए सड़क के। आज तक सब जगह चौड़ीकरण है। अब हमारा नंबर अब आया है। जैसे 3 गांव एक इस समय चुहापुर में जुड़ते हैं, अल्लू वाला, हंसा वाला और ये, तो तीनों गांव में कोई 12वीं तक का लड़कियों का स्कूल है? कोई स्कूल नहीं है लड़कियों का, तो कोई भाई नहीं है। सब एक इंटर उसका हाई स्कूल यहाँ लो है, क्या नाम, हुसैनपुर में। यहाँ तो सब 5वीं 6वीं लोग के स्कूल हैं प्राइमरी। और रामराज जाते हैं 12वीं के लिए? रामराज जाते हैं, वहाँ इंटर भी है लड़कियों का भी है, और वहाँ जो है इंटर कॉलेज बड़ा भी है वहाँ जो है। बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली की है जी, बिजली की लाइट यहाँ ठीक है, लाइट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाइट ठीक चल रही है। तो यहाँ लाइट भी, कोई एक जमाना था तो गुजर गए, जिनकी बेटी MP बनी है, क्या नाम जो है, मनव्वर हसन सांसद बने थे, तो उन्होंने भी सबसे पहले गांव में हमारे लाइट लगवाई थी। बड़ा इत्तेफाक बता रहे हैं। खादर 2 हिस्सों में है। हाँ। एक हिस्से में बिजली जो आई वो कादिर राणा ने भिजवाई। हाँ। और एक हिस्से में मनव्वर हसन ने भिजवाई। वो सांसद बने, जैसे बनते के साथ ही तुरंत जो है काम चालू हो गया, लाइट जलवा दी इन गाँवों में। हमारे लाइट ही नहीं थी गाँव में। इन्होंने मनव्वर हसन ने किन गाँव में बिजली दी? ये हम फरीदपुर में, हंसा वाले में, पल्लू वाले में, सारे गाँवों में लाइट दी उन्होंने जो है। तो वैसे तो मैं इस तरह के सवाल पूछता नहीं हूँ, मैं खुद भी इस विचारधारा का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। कादिर राणा को समझ में आया कि बिजली दे, मनव्वर हसन को समझ में आया कि बिजली दे, लेकिन इस पीरियड में और भी तो सांसद बने। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो उनको क्यों समझ में नहीं आया कि इन गाँव को बिजली दे? समझ में आता ही नहीं उनके। जाओ जाएंगे, वो खाली बातचीत होगी, आप बैठो और चले आओ, बातचीत करके कहिए, वो काम नहीं होगा। जो वे काम को जो कहते हैं वो करते हैं, उनके अंदर खूबी है। मनव्वर को वैसे ही थोड़ी मानते थे लोग बाग, उसके बेडरूम में बढ़ जाते थे जाकर, हम देखा लोग बाग। ऐसे ही कादिर राणा कोठी में जाओ, तो बैठो, फला जाओ, कहाँ से आए वहाँ से बताओ, और वे मिलेंगे आपसे, बात करेंगे, काम करेंगे आपका जो है। तो
कभी मुनव्वर हसन जो है उनकी बेटी इकरा हसन जो सांसद है उनसे बातचीत हुई आपकी? हम मिले हैं उनसे, बातचीत अभी हसापुर में आई थी वो कुंवर देवेंद्र जी के यहाँ, तो वहाँ बातचीत हुई थी। बहुत अच्छी लड़की है बेचारी, हम क्या बहुत आगे जाए, बहुत रोज व्हाट्सएप पर फेसबुक पर देखते रहते हैं उन्हें। हाँ, ये मैं जानना चाहता हूँ राजू प्रधान जी, ये जो सांप्रदायिकता की राजनीति है जो आजकल कटेंगे बटेंगे, ये बंटवारा वो बंटवारा, हिंदू पहले अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, फिर जातियों में बढ़ जाओ, ये हो जाओ वो हो जाओ, इससे सोसाइटी का समाज का कितना नुकसान हो रहा है? समाज का बहुत नुकसान है। अब वो नई नई देखो, हर जाति में कट्टरवादी भी है, सब तरीके के हैं लोग बाग, जो हम उनसे दूर है कि सब भाई हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, मुस्लिम भी हम भी भाईचारा, हम हमारा आना जाना ईद पे वैसे, हमें जिस दिन ईद होती है तो सुबह से जाके हम रात तक अपने घर नहीं आते, क्योंकि हम सब पूरी जगह जाया भी नहीं जाता, क्योंकि हमारे मिलने वाले यार दोस्त सब हैं जो हमें बुलाते हैं कि 5 मिनट आपको जरूर आना, तो और हम जाते भी हैं, हमें सब में लगाव रखते हैं। अब मैं चुनाव लड़ा रामराज में तो मुस्लिमों का पूरा योगदान रहा, अब जो उसमें मेरे चुनाव में प्रधानी का चुनाव में रामराज में लड़ा तो उनका खुल के समर्थन मुझे दिया उन लोगों ने, और मेरे साथ रहे जो है। ये रामराज नगर पंचायत क्यों नहीं बन पा रही? नगर पंचायत इसलिए नहीं बन पाई कि ये 2 जिलों में है, तो संस्था ज़्यादातर मुजफ्फरनगर की है, तो इस वजह से बस बसपा के टाइम 2007 में योगेश वर्मा विधायक थे, उधर यशवंत जी थे मीरापुर विधानसभा से, दोनों लोग लगे रहे, वो कहता था मीरापुर की बनवा दो, वो कहते थे मैं अपनी मेरठ में बनवाऊँ, इसी चीज़ में अटका रहा। 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे हारने जब लोग बने नहीं, जब भी कह गए और जीतने के बाद भी कह गए, आज तक नहीं बनी। 2 बार मुख्यमंत्री आगे योगी आदित्यनाथ रामराज के मॉडर्न इंटर कॉलेज के ग्राउंड पे वादा कर गए 2 बार वादा करके, जब तक सरकार बनी नहीं थी, जब भी कह गए थे मैं मंतोई से बनवाऊंगा, फिर बन गए, जब भी कह गए मैं इसे बहुत जल्दी नगर पंचायत बनवाऊंगा, तो आज तक नहीं बनी। राजू चौहान साहब से बातचीत करने पर बहुत सारी चीज़ें वो आईने की तरह साफ हो जाती हैं। जैसे पॉलिटिकली ये अलग बात है कि ये इनका जुड़ाव है कादिर राणा से, लेकिन पूरी बातचीत में कई बात इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खादर के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में बिजली कादिर राणा ने 2007 में भिजवाई जब वो विधायक थे, और दूसरे हिस्से में बिजली मुनव्वर हसन ने भिजवाई जब वो सांसद थे। इस दौरान बहुत सारे सांसद बिजनौर से बन गए लोकसभा से, और सांसद मुजफ्फरनगर से ही बदल गए, लेकिन इनकी सुध अगर किसी को आई तो वो 2 मुस्लिम सांसदों को आई। हैरत अंगेज है ये बात। बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आसमान। एक बात हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? उनकी भावना हिंदू मुस्लिम वाली बात होती तो ऐसा ना होता, जो मजलिसपुर तोफीर है उधर भी कोई मोमडन नहीं, मुसलमान नहीं है एक भी। भाई मोमडन होता तो मैंने अपने मोमडन की टोटल हिंदू है, हिंदू की वजह सबसे पहले ऐसे ही मनम्वर, यहाँ कोई मुस्लिम नहीं है, उन्होंने यहाँ सबसे पहले काम करा। तो वे लोग ऐसे नहीं है, ऐसी प्रवृत्ति के तो लोग कहते हैं बिना मतलब के हिंदू मुस्लिम पर वो चला रखा है, कार्ड खेल रहे हैं, उससे कुछ नहीं। अब लोग सब समझ चुके, सब अपने अपनी जगह जहाँ मान सम्मान और काम होगा वहाँ जाएंगे। इतनी लूट मार है, पूछो ना।